प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा संरक्षण की विधि नहीं है? जैविक खाद विधि, फसल चक्र विधि, कीटनाशक रसायन विधि और मृदा अपरदन विधि। यानी मृदा के संरक्षण का ध्यान से देखिएगा। अगर मान लीजिए मृदा ए पॉइंट पे है, ए पॉइंट से बी पॉइंट पे अगर चला गया मृदा किसी कारण से, तो क्या कहा जाएगा? मृदा अपरदन कहलाता है। क्या कहलाता है? अपरदन कहलाता है। लेकिन मृदा को ए स्थान से बी स्थान पर किसी कारण से रोक दिया जाए तो वो क्या कहलाएगा? वो संरक्षण कहलाएगा, मृदा संरक्षण कहलाएगा। प्रश्न क्या है? कौन सी मृदा संरक्षण की विधि नहीं है? तो याद रखिएगा, मिट्टी को रोकने के लिए जैविक खाद बनाया जाए, इस टाइम मिट्टी हो, जैविक खाद बनाया जाएगा तो संरक्षण की विधि होगा। फसल चक्र, फसल बोया जाएगा, कुछ उगाया जाएगा तो मिट्टी आपका अपरदन नहीं होगा, वो भी एक विधि है। मृदा अपरदन रोकना सीधे, और कीटनाशक रासायनिक ये आपका नहीं होगा। आंसर इसमें से सी जो है बिल्कुल सही है। ठीक है। अब अगर प्रश्न एक और पूछे आपसे कि बताइए कि अगर फसलों में कीटनाशक का प्रयोग किया जाए तो कौन सा प्रदूषण फैलेगा? फसल में कीटनाशक का प्रयोग करेंगे, मान लीजिए फसल है, अगर कीटनाशक का प्रयोग इस पे किए तो इस पे जो है छिड़काव किए तो जो इसका कीटनाशक मिट्टी पे भी वहीं गिरेगा, कुछ पौधे पे भी रहेगा। फसल जब बारिश होगी या जो है बारिश होने की वजह से वो मिट्टी में चला आएगा और सीधे जो है कहा जाएगा जल में, और भूमिगत जल में ये मिल जाएगा। यानी कौन सा प्रदूषण होगा? जो है जल प्रदूषण होगा। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। यानी कीटनाशक के अधिक प्रयोग करने से जल प्रदूषण बढ़ेगा और जल प्रदूषण की वजह से कई समस्याएं मानव को आती हैं। ठीक है। इस प्रश्न का आंसर आपका सी होगा, कीटनाशक रसायन का प्रयोग जो है बिल्कुल सही है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर आपको जरूर करना चाहिए।